नमस्कार दोस्तों, मैं एचआर गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास की एक सीरीज या ये कहें कि एक प्रैक्टिस सेट प्रारंभ किया है और उसी को लेकर के एक बार पुनः मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धौलावीरा प्रकाश में आया। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो स्थल है धौलावीरा, इसका उत्खनन कब हुआ, यह प्रकाश में कब आया, यह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा 1990 91 1991 यानी 1990 91 में ये प्रकाश में आया था। तो इसका सही जवाब होगा 1990 91। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधुवासी, जी हाँ मित्रों, सिंधुवासी सीसा का आयात करते थे। जो सिंधुवासी हैं वो सीसा का जो है आयात करते थे। कहाँ से करते थे, ये प्रश्न में पूछा गया है। जी हाँ मित्रों, सिंधुवासी जो है सीसा का आयात कहाँ से करते थे, ये प्रश्न में पूछा गया है। सिंधुवासी सीसा का आयात करते थे मित्रों, सी विकल्प इसका सही आंसर होगा, अर्थात दक्षिण भारत से। जी हाँ मित्रों, दक्षिण भारत से सीसा का आयात सिंधु के निवासी करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी। जी हाँ मित्रों, कुंतासी स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। क्या है प्रश्न, देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो उपासना करते थे मातृ देवी की। सी विकल्प इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलूचिस्तान में स्थित नहीं है। बलूचिस्तान में स्थित नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसका सही जवाब होगा ए, सुरकोटड़ा। जी हाँ मित्रों, सुरकोटड़ा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण मलेरिया, जी हाँ मित्रों, मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को बताया है। जी हाँ मित्रों, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण मलेरिया महामारी को बताया, मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को बताया है। इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों KUR, केनेडी, अर्थात बी विकल्प इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य नाली का आकार है। तो इसका सही जवाब है बी विकल्प, 12 इंच गहरा 9 इंच चौड़ा, अर्थात बी विकल्प इसका सही आंसर होगा। जी हाँ मित्रों, बी विकल्प जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब है ए, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी।
जी हाँ मेरे दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। इसका सही जवाब होगा ये विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था, कच्ची ईंटों का, पक्की ईंटों का? तो इसका बी विकल्प सही होगा, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जी हाँ मित्रों, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। बी विकल्प इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी। जी हाँ मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की गलियों की चौड़ाई थी 5 फुट, 6 फुट, 6 फुट, 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट? तो इसका सही जवाब होगा डी, 3 फुट। सही जवाब इसका होगा 3 फुट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन सभ्यता मानी जाती है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो किसकी समकालीन थी? सिंधु घाटी की सभ्यता किसकी समकालीन थी? समकालीन थी। जी हाँ, किसकी समकालीन थी इसके बारे में वो पूछ रहा है। तो सही जवाब होगा सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखाल दास बनर्जी। जी हाँ मित्रों, अगला क्वेश्चन है, राखाल दास बनर्जी एवं राय बहादुर श्री दयाराम साहनी के अतिरिक्त अन्य अनेक देसी तथा विदेशी विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन कार्य में भाग लिया है। निम्नलिखित में से किसने इस सभ्यता के उत्खनन में भाग नहीं लिया है? तो 4 विकल्प हैं, हार ग्रीव्ज, आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर ब्राउन और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात इन तीनों ने इसमें भाग नहीं लिया, उत्खनन में भाग नहीं लिया था। तो हारग्रीव्स ने नहीं लिया था, आर.सी. मजूमदार ने नहीं लिया था और डॉक्टर ब्राउन ने भी नहीं लिया था, अर्थात इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो पूछा गया है, भोज्य दृष्टि से सिंधुवासी थे पूर्ण शाकाहारी थे, पूर्ण मांसाहारी थे या शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे? तो इसका सही विकल्प होगा सी, मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे सिंधु घाटी के निवासी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सिंधु काल में वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती थी, इस बात का अनुमान लगाया जाता है उत्खनन में प्राप्त स्नान करती हुई स्त्री की मूर्ति से, गहरी पक्की नालियों से, विशाल स्नानागार से, तालाब से, गहरी। ये 4 विकल्प हैं। तो जो सही विकल्प है उसके बारे में हम देखते हैं। जो सही विकल्प है वो है ए, स्नान करती हुई स्त्री की मूर्तियों से। जी हाँ मित्रों, ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु वासियों के हथियारों में किस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था? सही जवाब सी, लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को सिंधुवासी सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो बी विकल्प होगा पीपल के पेड़ को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का अंत कब माना जाता है? हाँ मित्रों, हड़प्पा संस्कृति का जो अंत है वो कब माना जाता है? तो सही विकल्प होगा सी, 1700 ईसा पूर्व के आसपास। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में स्थित पुरा स्थल
वनवली या वनावली का उत्खनन कार्य किया था? तो इसका सही जवाब है 1973 में इसका उत्खनन कार्य किया गया था, अर्थात डी विकल्प इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सन 1968 में पंजाब विश्वविद्यालय, जी हाँ दोस्तों, 1968 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने उत्खनन कराया था, वह स्थल था, तो वो है बी, मीताथल का उत्खनन 1968 में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता थी नागरिक प्रधान, व्यापारिक प्रधान, नागरिक एवं व्यापारिक प्रधान, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा सी, नागरिक एवं व्यापारिक प्रधान सिंधु घाटी की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के उत्खनन में कुछ बटन के आकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं पर निशान अंकित हैं। स्वास्तिक के, श्री, वत्स के, मीन के, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा ए, स्वास्तिक के निशान मिले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है वो है तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, सिंधु कालीन छेनियों का आकार था वर्गाकार, आयताकार या उपर्युक्त दोनों? तो दोनों था, उपर्युक्त दोनों इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था, सड़क की चौड़ाई थी, तो 10 मीटर थी, अर्थात सी विकल्प इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु कालीन मुद्राओं एवं बर्तनों पर चित्रित मिलता है नीम का पेड़, बबूल का पेड़, उपर्युक्त दोनों? तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधुवासी शक्ति का प्रतीक मानते थे, तो बैल को मानते थे, डी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कराया था। कालीबंगा का जो है उत्खनन कार्य कराया था बालकृष्ण थापर जी ने, बी विकल्प इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन में क्या। क्वेश्चन में है सिंधुवासी अपने खेतों की सिंचाई किया करते थे नदियों द्वारा, नलकूप द्वारा, हैंडपंप द्वारा, उपर्युक्त सभी? तो उस समय जो सिंचाई के साधन थे वो थे नदियों द्वारा। नदियों के द्वारा सिंधुवासी अपने खेतों की सिंचाई करते थे। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधुवासियों द्वारा संभवतः किस वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता था? तो सी विकल्प जो है इसका सही आंसर होगा। सिंधु के जो निवासी थे वो शुद्ध की गई शक्कर का प्रयोग नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सिंधु का वाग कहलाता था? निम्नलिखित में से क्या सिंधु का वाग कहलाता था? तो इसका सही आंसर होगा सिंध स्थित लारकाना जिले के आसपास का क्षेत्र इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुत कागेंडोर जो सिंधु सभ्यता के पश्चिमी छोर की पहचान कराता है स्थित है बी, बलूचिस्तान में जो है सुत कागेंडोर है वो बलूचिस्तान प्रांत में है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, उत्खनन में गोदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर है
लोथल अर्थात सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में मोहनजोदड़ो में 1950 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, व्हीलर के निर्देशन में। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1955 से 57 के मध्य कोट दीजी का उत्खनन कार्य कराया गया था। इसका सही आंसर होगा ए एफ खान अर्थात ए विकल्प इसका सही जवाब होगा। आज के इस प्रैक्टिस सेट का जो है अंतिम प्रश्न है, और प्रश्न है, भारत में गुजरात प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल स्थित हैं। रंगपुर है, लोथल है, सुरकोटड़ा, वांडा। एक बी विकल्प संगोल, रंगपुर, संघोल, रंगपुर, सुरकोटड़ा, लोथल। सी वांडा, सुरकोटड़ा, संगोल, रंगपुर। और डी रंगपुर, रोजदी, मालवण, लोथल, सुरकोटड़ा। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा डी, अर्थात 50वें नंबर का जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर है वो होगा डी। तो ये रही आज की श्रृंखला का ये भाग, अर्थात हमने 50 प्रश्न हल कर लिए हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये जो प्रश्न हैं ये जो जीआईसी यूजीसी नेट में इतिहास विषय से तैयारी करने वाले हमारे मित्रों के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस प्रयास को सराहें। गलती हो तो अपनी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से दें, और अधिक से अधिक देखें और शेयर करें। इसी उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं, और इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।